किसान एग्रो फार्मिंग देखने वाले सारे साथियों ने राम राम। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि कहावत है कि मुर्गी सोने का अंडा देती है। तो क्या वास्तव में देती है सोने का अंडा? अगर मुर्गी देती हो तो पता नहीं अब तक जो जितने सारे मुर्गी भाई मुर्गी फार्म जो कर रहे हैं सारी साथी वो सोने के महल बना लेते। लेकिन फिर भी एक कहावत पड़ी है साथियों, ये कभी आपने नहीं सुना होगा कि सोने जो कबूतर है सोने का अंडा देता है, या चिड़िया सोने का अंडा देती है, या मोर सोने का अंडा देता है, या गाय सोने का बछड़ा देती है, भैंस सोने का कटड़ी देती है। नहीं सुना होगा साथियों, केवल मुर्गी के बारे में सुना है कि मुर्गी सोने का अंडा देती है। तो ये कहावत क्यों पड़ी, तो इसी के ऊपर हम चर्चा आज करेंगे। क्या वास्तव में सोने का अंडा देती है मुर्गी? तो ये साथियों कहावत क्यों पड़ी गई है कहावत, और देखिए कहावत जो भी पड़ती है वो बहुत सारे, जिसको हम लोकोक्ति भी कह देते हैं, जो बहुत सारे लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया है, इसके ऊपर अनुभव किया है, इसके ऊपर अमल किया है, इसको प्रयोग करके देखा है, तब जा करके एक कोई लोकोक्ति बनती है, एक कहावत बनती है। तो ऐसा क्यों कहा गया? तो साथियों इसके आज हम चर्चा करेंगे कि इसके बारे में हम जैसे सॉरी मैं फिर बार बार एक ही बात करता हूँ, ऐसा क्यों कहा गया। तो साथियों देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो है साथियों, फर्स्ट जो काम है कारण, वो लागत कम से कम। आप दूसरा कोई बिजनेस करोगे साथियों, बकरी पालन करोगे या भैंस की डेयरी फार्मिंग करोगे, या कोई अन्य कोई अपनी दुकान करोगे, तो उसमें आपको पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। परंतु साथियों ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप इसको, आपके पास अगर 500 रुपये भी हैं जेब में, तो भी आप इसको शुरुआत कर सकते हो। जो दूसरे जो हाइब्रिड नस्ल हैं वो आपको 25 से 30 रुपये का चूजा मिल जाता है। 500 रुपये के चूजे लाए, उसको पाल लिया, 6 महीने बाद आपको बड़े होए तो अंडा देना शुरू कर देगी मुर्गी। यानी कम से कम पूंजी आप लगा करके आप इसको पालन कर सकते हो। तो पहला कारण तो है कम से कम पूंजी, पैसों की ज़रूरत। अगर नहीं आपके पास कोई ऐसा भाई है जिसके पास पैसों की कमी है, नहीं है पैसे, तो वो कम से कम पूंजी में इसको शुरू कर सकता है। दूसरा कारण है साथियों, जितनी आप पूंजी लगाओगे, अगर आपके पास थोड़ी पूंजी ज़्यादा है, मान लीजिए आपने 500 मुर्गी ले आए, बड़ी मुर्गी ले आए, या 100 मुर्गी ले आए, आपके पास थोड़ी पूंजी ज़्यादा है, तो जिस दिन आपने शुरू किया, जिस दिन आप मुर्गी लेके आए, उसी दिन मुर्गी अंडा देगी और उसी दिन से आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। और ऐसा कोई दूसरा जंतु नहीं है जो रोज अंडा देता हो। अब ये हाइब्रिड जो है ये बत्तख निकाल दी हैं, ये भी रोज अंडा देती हैं, लेकिन इनके ऊपर कहावत नहीं है। तो ये डेली आपको कमाई का देगी साधन। दूसरी आप कोई ऐसा करोगे तो बिना पूंजी का ऐसा कोई काम नहीं है जो रोज़ आपको इनकम दे सके। तो जब आप अपने फार्म पर मुर्गी लाए, उसी दिन से आपने अंडा देना शुरू कर देगी और उसी दिन से आपको मतलब कमाई देना शुरू कर देगी। तीसरा साथियों, ऐसा और दूसरा कोई बिजनेस नहीं है जो बहुत थोड़े टाइम में आपके पूंजी को डबल कर देगा। मुर्गी एक ऐसा बिजनेस है साथियों जो आपको बिल्कुल थोड़े से टाइम में ही आपके जो जितनी पूंजी आपने लगाई उसको डबल करके दे देगा मुर्गी फार्म। ये पहले हम बहुत सारे साथी करेंगे ऐसे, ये उटपटांग बातें करते हैं भाई साहब आप तो, लेकिन ये सच्चाई है। फेल होते हैं बहुत सारी मुर्गी फार्म, फेल होते हैं, लेकिन वो फेल वही होते थे जो बॉयलर वगैरह के होते थे सफ़ेद रंग के। वो आजकल 50% कम हो गए हैं साथियों। वो कोई मुर्गी नहीं है, आप उनको मुर्गी नहीं कह सकते। वो तो एक पता नहीं गंद ही कहेंगे हम उसको। तो ये पोल्ट्री फार्म वाले पता नहीं इसको क्यों पालते हैं, जो वाइट बॉयलर जिसको हम बोलते हैं। ये आप ये देखिए, मैं हर बार इसके बताता हूँ कि
इसको बदनाम कर दिया मुर्गी फार्म को इन्होंने। मुर्गियों को, ये ब्रॉयलर जो सफ़ेद रंग के होते हैं, इनमें क्या होता है, ये केमिकल का फीड खाते हैं। मतलब नॉर्मल फीड के ऊपर ये आप इसको पाल नहीं सकते। तो ये केमिकल वाला जो मोल का फीड होता है वो खाएंगे और उसमें केवल जहर होता है। आप एक अंदाज़ा लगाएं, मैं बार बार एक बात आपको हर बार आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि 45 दिन के अंदर 2.5 से 3 किलो का, 2 किलो से तो ऊपर सारा ही हो जाता है। एक भी मुर्गा नहीं होगा जो 2 किलो से ऊपर नहीं होगा। यानी 2.5 किलो, 3 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो के मुर्गे हो जाते हैं ये 45 दिन के अंदर। और जबकि देसी मुर्गी, जो प्योर देसी मुर्गी है, वो 45 दिन के अंदर मुश्किल से 250 ग्राम या 300 ग्राम की होती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह क्या खाते हैं और इनकी क्या ग्रोथ है, क्या इनके अंदर क्वालिटी है। तो इनके अंदर बीमारी आ गई तो पूरे लोट के लोट ख़त्म हो जाते हैं। तो इन्होंने मुर्गी फार्म को बदनाम कर दिया। अगर आप देसी मुर्गी पालन करते हो तो बिल्कुल आप इस तरह की बीमारियां नहीं आएंगी और प्रॉफिट रहेगा। तो थोड़े समय में आपको पूंजी करके दे देती है। तीसरा साथियों, मुख्य जो कारण है फीड का। आप कोई भी पशुपालन करोगे, भैंस का डेयरी करोगे या गाय का डेयरी करोगे या बकरी फार्म करोगे, तो उसमें आपका क्या होगा, पूंजी भी ज़्यादा लगेगी और उनका फीड कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो इनको तो क्या है कि आपने फ्री के, देखिए आप अगर मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है तो आप इसको बिल्कुल 1 रुपया बिना लगाएं आप इसको पाल सकते हो। इसको आप आपके नज़दीक कोई ढाबा है, उससे आप रोज़ाना ढाबा का जो गंद बच जाता, जो जूठन बच जाती है, वो आप इसको लाकर खिला देते हो, उसमें पड़ जाएंगी। आप रोज़ कहीं खेतों से जा करके घास फूस काट करके वो इनको डाल सकते हो, उसमें आपके पड़ जाएंगी। तीसरा, आप आपके नज़दीक कोई सब्जी मंडी, याद नहीं आ रहा, सब्जी मंडी आपके पास अगर कोई नियर बाई है तो सब्जी मंडी से जो जूठन बच जाता है, जो फालतू शाम के टाइम, वो आप ले आकर के उनको खिला सकते हो, उसमें ये पड़ सकती हैं। दूसरा, आपके नियर बाई कहीं वीकली बाज़ार लगते हैं, सब्जी बाज़ार लगते हैं, उसमें शाम को वो सब्जी वाले जो बच जाता है, वो नहीं बिकता, उसको फेंक जाते हैं, वो उठा करके आप इसको पाल सकते हो। तो बिल्कुल फीड कॉस्ट 0 के हिसाब से भी आप इसको पाल सकते हो। और देसी मुर्गी कम से कम खा करके, उनकी खुराक भी कम है, जो हाइब्रिड नस्ल होती हैं उनकी खुराक भी ज़्यादा है और वो हाइब्रिड खाना भी हाइब्रिड खाना पसंद करती हैं। तो देसी मुर्गी आप कम से कम पैसे में आप उसको पाल सकते हो। और ख़ास बातचीत क्या, जिसकी साथियों मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको। आप अपना दूसरा काम करते हुए भी आप इसको साइड बिजनेस के तौर पर पाल सकते हो। आपने नौकरी कर सकते हो, आप अपना दूसरा कोई कार्य कर सकते हो, दूसरा कोई बिजनेस आपका है तो उसके साथ साथ आप इसको पाल सकते हो। इसमें कुछ नहीं है आपके पास। अगर घूमने का फार्म है तो जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा ये चारों तरफ देखिए, मैं आपको एक मेरा फार्म का दृश्य दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने खाली जगह इनके पास इनके लिए रखी हुई है। सुबह इनको साथियों मैं पूरा दिन खोल देता हूँ, सुबह ही खोल देता हूँ और पूरा दिन ये घूमते हैं। ये देखिए, मैं आपके पूरा फार्म का आपका ये दृश्य दिखा रहा हूँ। मैंने चारों तरफ बाउंड्री की हुई है, ये मेरा फार्म है। तो मैंने चारों तरफ ये तार फेंसिंग की हुई है। सुबह इनको खोल देता हूँ और पूरा दिन ये क्या खाते हैं क्या पीते हैं मैं बार बार बताता हूँ, मुझे नहीं पता। ये पूरा दिन बाहर घूमती हैं। और ये पानी भी मैंने यहाँ इनके बाहर वो तालाब बनाया हुआ है छोटा सा, तो उसी में पानी पीते रहती हैं। तो इनका कोई खर्चा नहीं है। शाम के टाइम थोड़ा ये दाना फेंक देता हूँ बाहर और शाम के टाइम ये दाना खा करके अपना भूख मिटा करके अंदर अपने कमरे में चली जाती हैं। तो बिल्कुल आप इसको बिना मेहनत करे आप इसका पालन कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण कारण अगला साथियों का जो कारण है वो देखिए, आने वाले टाइम में बिल्डिंग बनती जा रही हैं, शहर बसते जा रहे हैं, बड़े बड़े शहर बसते जा रहे हैं, जो खेती की ज़मीन है वो कम होती जा रही है। और भविष्य जो इनका उज्जवल है, देसी मुर्गी आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कार्य अनाज की मात्रा जो कम हो जाएगी तो ज़मीन उपजाऊ ज़मीन की कमी हो जाएगी, तो मीट के ऊपर लोग आश्रित होंगे। तो इनका कोई ऐसा कारण नहीं है कि इनका आने वाले टाइम में डिमांड कम हो जाएगी। तो इनकी डिमांड साथियों रहनी है, तो बिल्कुल कम नहीं होगी डिमांड इनकी। तो ये था साथियों मुख्य जो कारण हैं। और मैं अब आपको ये थोड़ा सा बताऊंगा कि मैंने कहा कि ये थोड़े समय में भी मुर्गी जो आपकी इनकम है उसको डबल कर देती है। तो कैसे साथियों, देखिए मैं आपको मेरा जो प्रैक्टिकल है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ
मान लीजिए आपने देसी मुर्गी, आपने 500 देसी मुर्गी ली है, तो 500 देसी मुर्गियों में साथियों क्या होता है, आप सपोज करो आपने 500 रुपये की एक मुर्गी ले ली, 500 रुपये की आप 500 मुर्गी ले आए, 500 रुपये के पर पीस के हिसाब से, बड़ी मुर्गी जो अंडा देती है। तो 500 रुपये की लेकर के आपके मान लीजिए पापा 2.5 लाख की पड़ी, वो 2.5 लाख की आपने मुर्गी ले ली। 500 मुर्गी जो देसी मुर्गी होगी, मिनिमम आप लगा लीजिए 200 अंडे रोज के आएंगे। इतने तो आप, मैं जो कह रहा हूँ आप प्रैक्टिकल करें, मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो 200 अंडे साथियों रोज आएंगे। देसी मुर्गी का अंडा मैं 30 रुपये का बेचता हूँ, आप 30 रुपये छोड़ दो, 20 रुपये के बेचो। आप 20 रुपये का अंडा आपने बेच दिया, 6000 अंडे आपने रोज बेचे, 6000 अंडे सॉरी महीने में 200 अंडे रोज गए, 2 3 6 6000 रुपये के साथियों, 6 दूनी 12, 1,20,000 रुपये के हम साथियों एक महीने में आपने अंडे बेच दिए। आप ले आए 2.5 लाख रुपये की, एक महीने में 1,20,000 के, दूसरे महीने में आपके 1,20,000 के अंडे। तो कोई समस्या नहीं है बेचने में, 4 महीने आप अंडा आराम से बेच सकते हो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने आपने अंडा बेच दिया, तो आपके लगा लो 12 चौक 48, 4,48,000 रुपये। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ साथियों, कोई इसमें दो राय नहीं है। जो झूठ हो आपको लगता हो तो मेरे को बता सकते हो। 4,80,000 का आपने अंडा बेच दिया, आप ले आई मुर्गी 2.5 लाख रुपये की। 4 महीने में साथियों बच गए उसके कितना, 2,30,000 साथियों, 2,30,000 रुपये आपके पास स्पेयर रह गए 4 महीने के अंदर। अगर इसमें आपको कोई लगता हो कि भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, तो आप बता सकते हैं। 4,20,000 रुपये, सॉरी 4,80,000 रुपये टोटल आपने 4 महीने के अंडे बचे। 2,50,000 के आप मुर्गी लेके आए, वो आपकी कीमत पूरी होगी, 2,30,000 रुपये आपके बच गए। 4 महीने में क्या 2,30,000 खा लेगी मुर्गी? नहीं खाएगी। हम 1 महीने के अगर अंडे और कहीं बेच देते हैं, या 1 महीने के अंडे हम चूजे निकाल के बेच सकते हैं, तो हमारा साथियों पूरे साल का फीड कॉस्ट कंप्लीट हो जाता है। यानी 5 महीने में हमारा फीड कॉस्ट पूरे साल का कंप्लीट। मेरा तो हो जाता, मेरा तो इस तरह भी नहीं लगता साथियों। मैं तो आपको बार बार बताता हूँ, मेरा फीड कॉस्ट तो है ही नहीं। मैं तो जैसे हमेशा ही अपना बताया मैंने, घास भी पाड़ के डालता हूँ, और गेहूँ मेरे खेत में होते हैं, बाजरा मैं मोल लेता हूँ, बाजरा मेरे यहाँ नहीं होता, तो बाजरा मैं ले आता हूँ, बस बाजरा का खर्चा मेरा। तो मिनिमम फीड कॉस्ट में आप यानी जो मैंने बताया 4 महीने 5 महीने की लागत है, वो आपका पूरे साल का फीड कॉस्ट कंप्लीट हो जाता है। और आप अगर वो मोल का ही ले आके खिलाओगे तो भाई सौ कितना ही खिला लो, उसका तो कोई अंत नहीं है। तो ये था आपका प्रॉफिट। और फिर आपका 7 महीने का जो 500 मुर्गी ले आई, वो आपके पास स्पेयर हैं। और देसी मुर्गी आपको पता है जब तक जिंदा रहती हैं 10 से 12 साल इनकी उम्र होती है, 9 से 12 साल, और जब तक ये जिंदा रहती हैं तब तक ये बच्चे जो है अंडे देती रहती हैं। तो आप इनका पूरी उम्र 1 साल कमाओ, 2 साल कमाओ, यानी 7 महीने की जो मेहनत है, जो 7 महीने की जो बचत है, वो आपकी प्योर बचत है। वो 500 मुर्गी आपकी बच गई, और बाकी आपको 7 महीने जो बचत आएगी वो आपके पास है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इसलिए इसको कहा गया है मुर्गी सोने का अंडा देती है, और कोई दूसरा नहीं है साथियों ऐसा जो जंतु जो आपको इतने थोड़े पैसे में लगा करके और इतनी ज़्यादा प्रॉफिट दे सके। कौन सा ऐसा बिजनेस होगा, मुझे तो लगता नहीं है। मेरा तो 5 साल हो गए मैंने करते हुए। जो फेल होते हैं वो अपनी गलती के कारण होते हैं। इसमें मुर्गी फार्म में साथियों फेल होने का कोई चांस नहीं है। अगर आप सही ढंग से रूटीन से इसका काम करोगे तो बिल्कुल इसमें कोई फेल होने का मुझे लगता नहीं है कि कोई कारण है। तो दूसरी, आप अगर सोनाली मुर्गी भी लाते हो, वो भी अगर 500 मुर्गी आपने ले आई तो 300 के हिसाब से भी आप लाते हो, वैसे 250 मिल जाती है, लेकिन 300 के भी आप अगर मुर्गी ले आए तो 3 पंजे 15, 1,25,000, 1,00,000, 1.5 लाख रुपये का, 1.5 लाख रुपये की आ गई। उसका भी, उसकी अगर आप लाओगे सोनाली मुर्गी 500 मुर्गी ले आए तो कम से कम 300 मुर्गी अंडे आपके पास आएंगे। तो उसको भी आप 20 रुपये ना दे करके अगर 10 रुपये का भी सेल करते हो तो भी उसमें जितना इसमें देसी में जो मैंने बताया बचत है, उतनी ही बचत उसमें भी है साथियों। तो मुझे नहीं पता ये साथी क्यों इसमें फेल होते हैं,
मुर्गी फार्म में क्यों इनका जो है प्रॉफिट नहीं निकल पाता। मेरा साथियों अभी तक मैं अपने ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने कोई जो है अब तक बोर्ड भी नहीं लगाया है, कोई भी मैंने जो है कहीं बेचने आज तक इस दुकान पर नहीं गया हूँ, लेकिन मेरा जितना भी माल मेरे पास पेड़ होता है साथ साथ बिकता रहता है। तो इसलिए साथियों कहा जाता है कि मुर्गी सोने का अंडा देती है। तो वास्तव में अगर जिसके भाई के पास पूंजी कम है, कम से कम पूंजी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट है, हम इसको ले सकते हैं। तो ये था आज की जानकारी। आशा करता हूँ भाइयों को पसंद आई होगी मेरी जानकारी। तो अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम, जय हिंद।